हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, जीवन के दाता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम इस प्रातःकाल तेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं। आज की इस सुबह को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी श्वास, अपने विचार, अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को पूरी तरह तेरे अधिकार में देते हैं। हे प्रभु, जैसे भजन संहिता में लिखा है, प्रभु मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आज हम हर भय, हर शंका और हर दुर्बलता को त्याग कर तेरे सामर्थी वचन पर भरोसा रखते हैं। तू ही हमारा आश्रय, तू ही हमारा गढ़, तू ही हमारी ढाल और तू ही हमारा विजयी ध्वज है। आज के इस पवित्र समय में हम तेरे पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि वो हमें भर दे, शुद्ध करे, सामर्थ प्रदान करे और हमें तेरी उपस्थिति से अभिषिक्त करे। हे प्रभु, भजन संहिता 91 के अनुसार जो परम प्रधान के छाये में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में वास करता है। आज हम अपने आप को तेरे चरणों में स्थापित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी सेवकाई, हमारा काम, हमारा मन और हमारा भविष्य तेरी छाया में सुरक्षित है। कोई विपत्ति हमारे समीप न आएगी, कोई महामारी हमारे तंबू के निकट न पहुंचेगी, क्योंकि तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए आज्ञा दी है कि वे हमारे सब मार्गों में हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, हम तेरे दूतों का धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं, जो हमें हर बुराई, हर आक्रमण, हर दुर्घटना और हर शैतानी योजना से सुरक्षित रखते हैं। हे हमारे चरवाहे, भजन संहिता 23 के अनुसार तू हमारा प्रभु है, हमें किसी बात की घटी न होगी। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, न आत्मिक, न शारीरिक, न मानसिक और न आर्थिक। तू हमें हरी चराइयों में ले चलता है, तू हमें शांत जल के पास बैठाता है, तू हमारे प्राण को बहाल करता है। हे प्रभु, आज हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारे टूटे हुए मन को बहाल कर दे। जहाँ थकावट है वहाँ ताजगी दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दे, जहाँ बोझ है वहाँ विश्राम दे, जहाँ घाव है वहाँ चंगाई दे। तू हमें अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में चलाता है, इसलिए हम भटकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। भजन संहिता 121 के अनुसार हम अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाते हैं। हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता प्रभु की ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी सहायता मनुष्यों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, धन से नहीं, बल्कि जीवते परमेश्वर से आती है। तू न सोता है न ऊँघता है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारे दाहिने हाथ की छाया है। सूर्य हमें दिन में नहीं जलाएगा और चांद हमें रात में हानि नहीं पहुंचाएगा। तू हमें हर बुराई से बचाएगा, तू हमारे प्राण की रक्षा करेगा, तू हमारे आने जाने में अभी से लेकर सदा तक हमारी रक्षा करेगा। हे पवित्र परमेश्वर, भजन संहिता 51 के अनुसार हम तेरे सामने नम्र होकर कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आज हम अपने हर पाप, हर कमजोरी, हर गलत सोच, हर गलत वचन और हर गलत कार्य को तेरे सामने रखते हैं। हमें शुद्ध कर, हमें धो, हमें हिम से भी अधिक उज्जवल कर दे। हमारे भीतर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और हमारे अंदर एक स्थिर आत्मा को नया कर। हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा हमसे अलग न कर, बल्कि हमें अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी आग से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। हे न्याय के परमेश्वर, भजन संहिता 7 के अनुसार तू धर्मी न्यायी है, तू सत्य का पक्ष लेने वाला है। आज हम अपने जीवन की हर लड़ाई, हर संघर्ष, हर अन्याय और हर विरोध को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारा न्याय करेगा, तू हमारे लिए युद्ध करेगा, तू हमारे लिए मार्ग खोलेगा। जो शत्रु हमारे विरुद्ध गड्ढा खोदते हैं, वही उसमें गिरेंगे। जो हमारे विरुद्ध झूठी योजनाएं बनाते हैं, उनकी योजनाएं निष्फल होंगी, क्योंकि प्रभु हमारे पक्ष में है। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया जाएगा सफल न होगा,
और हर जीभ जो हमारे विरुद्ध न्याय में उठेगी उसे हम दोषी ठहराएंगे। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने पूरे शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी आंखें ताकि वे भलाई देखें, हमारे कान ताकि वे तेरी आवाज सुने, हमारी जीभ ताकि वह जीवन के वचन बोले, हमारे हाथ ताकि वे आशीष का साधन बने, हमारे पैर ताकि वे तेरे मार्ग में चलें, हमारा हृदय ताकि वह प्रेम, दया और क्षमा से भरा रहे, हमारा मन ताकि वह शांति, विश्वास और धैर्य से स्थिर रहे। इसलिए हम हर अशुद्धता, हर दुर्बलता और हर रोग को यीशु के नाम में त्यागते हैं और चंगाई, सामर्थ और जीवन को ग्रहण करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे बहाए हुए लहू को अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने काम पर और अपने मार्गों पर लगाते हैं। तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में सुरक्षा है। हर शैतानी बंधन टूट जाए, हर अभिशाप नष्ट हो जाए, हर अंधकार की शक्ति पीछे हट जाए। हम यीशु के नाम में घोषणा करते हैं कि ये दिन आशीष का दिन है, ये दिन विजय का दिन है, ये दिन सामर्थ का दिन है, ये दिन चंगाई और पुनर्स्थापन का दिन है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। यदि इस प्रार्थना से आपको आशीष और शांति मिली है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की आशीष का अनुभव कर सकें। हे प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं। हम जानते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है जो हमारी हर पुकार सुनता है, हमारे हर आंसू को देखता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। आज की इस सुबह हम अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ, हर परेशानी और हर डर को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। इसलिए आज हम अपने मन की हर उलझन, अपने घर की हर परेशानी, अपने शरीर की हर कमजोरी और अपने बुझ पर छोड़ देते हैं। हे प्रभु, भजन संहिता 91 के वचन के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि तू हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू हमें शिकारियों के जाल से, घातक महामारी से, अचानक आने वाली विपत्तियों से और हर बुरी शक्ति से बचाता है। तू हमें अपने पंखों की छाया में छिपाता है। आज हम तेरी छाया में आराम करते हैं, तेरी उपस्थिति में शांति पाते हैं और तेरी सामर्थ में सुरक्षित रहते हैं। हमारे घर के चारों ओर और हमारे रास्तों के चारों ओर तेरी आग की दीवार खड़ी हो जाए। हे प्रभु, भजन संहिता 23 के अनुसार तू हमारा चरवाहा है। जब तू हमारा मार्गदर्शक है तो हम भटक नहीं सकते। आज तू हमें हरी चराइयों में ले चल, हमें शांति के जल के पास बिठा, हमारे टूटे हुए मन को बहाल कर। जिन जगहों पर हम थक गए हैं वहां तू नई ताकत दे, जहां हम निराश हो गए हैं वहां तू नई आशा भर, जहां हम रोए हैं वहां तू आनंद भर दे। प्रभु, हमारे प्याले को इस सुबह लबालब भर दे ताकि हमारी जिंदगी तेरी आशीषों से छलक उठे। हे प्रभु, भजन संहिता 121 के अनुसार हमारी सहायता तेरी ओर से आती है। आज हम मनुष्यों पर नहीं, हालात पर नहीं, बल्कि केवल तुझ पर भरोसा रखते हैं। रास्तों के चारों ओर तेरी आग की दीवार खड़ी हो जाए। हे प्रभु, भजन संहिता 23 के अनुसार तू हमारा चरवाहा है। जब तू हमारा मार्गदर्शक है तो हम भटक नहीं सकते। आज तू हमें हरी चराइयों में ले चल, हमें शांति के जल के पास बिठा, हमारे टूटे हुए मन को बहाल कर। जिन जगहों पर हम थक गए हैं वहां तू नई ताकत दे, जहां हम निराश हो गए हैं वहां तू नई आशा भर, जहां हम रोए हैं वहां तू आनंद भर दे। प्रभु, हमारे प्याले को इस सुबह लबालब भर दे ताकि हमारी जिंदगी तेरी आशीषों से छलक उठे। हे प्रभु, भजन संहिता 121 के अनुसार हमारी सहायता तेरी ओर से आती है। आज हम मनुष्यों पर नहीं, हालात पर नहीं, बल्कि केवल तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू न सोता है न ऊँघता है, तू हर पल हमारी रखवाली करता है। दिन में तू हमें गर्मी से बचाता है, रात में तू हमें डर से बचाता है। तू हमें हर बुराई से बचाएगा और हमारे जीवन की रक्षा करेगा। हमारा आना जाना, हमारा उठना बैठना, हमारा काम करना, हमारा आराम करना, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित है। पिता, आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा, उसे उसके जीवन से, उसके परिवार से सारे दुख तकलीफ को दूर करना।
हे प्रभु, भजन संहिता 51 के अनुसार हम तुझसे कहते हैं, हमें शुद्ध कर, हमें धो दे, हमें नया बना दे। हमारे दिल में जो भी गलत है उसे निकाल दे। हमारे मन में जो भी करवाहट है उसे हटा दे। हमारे विचारों में जो भी गंदगी है उसे साफ कर दे। हमें अंदर से नया बना, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें। प्रभु, हमें ऐसा मन दे जो तुझे पसंद आए, ऐसा दिल दे जो तुझसे प्रेम करे, और ऐसी आत्मा दे जो तेरी आज्ञा माने। हे प्रभु, भजन संहिता 7 के अनुसार तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज हम हर लड़ाई, हर विरोध, हर गलत आरोप और हर अन्याय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे लिए खड़ा हो, तू हमारे लिए बोले, तू हमारे लिए रास्ता बनाए। जो लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं, तू उनके दिल बदल दे या उनके काम को रोक दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने शरीर पर तेरी चंगाई की सामर्थ को बुलाते हैं। जहाँ दर्द है वहाँ आराम आए, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई आए, जहाँ कमजोरी है वहाँ ताकत आए। हमारे खून, हमारे नसों, हमारी हड्डियों, हमारे दिल, हमारे दिमाग और हमारे पूरे शरीर में जीवन की सामर्थ बह जाए। यीशु के नाम में हम हर रोग को डांटते हैं और स्वास्थ्य को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरे लहू की सामर्थ को याद करते हैं। तेरे लहू ने हमें छुड़ाया है, तेरे लहू ने हमें शुद्ध किया है, तेरे लहू ने हमें सुरक्षित किया है। आज तेरे लहू से हमारे घर को ढक दे, हमारे परिवार को ढक दे, हमारे बच्चों को ढक दे, हमारे रास्तों को ढक दे। कोई भी बुरी शक्ति हमारे करीब ना आ पाए, कोई भी शैतानी चाल सफल ना हो पाए, क्योंकि हम यीशु के लहू के नीचे सुरक्षित हैं। हे प्रभु, आज की सुबह हम तेरे सामने अपने आप को पूरी तरह खोल देते हैं। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही हम तेरे हाथों में हैं। तू हमें जैसा चाहे वैसा बना, तू हमें जहाँ चाहे वहाँ भेज, तू हमें जिस काम के लिए चाहे उपयोग कर। प्रभु, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो, हमारे शब्द तेरी गवाही के लिए हो, हमारे काम तेरे प्रेम को दिखाने वाले हो। हम नहीं, बल्कि तू हमारे जीवन में दिखाई दे। हमारी सोच, हमारी चाल, हमारा बोलना, सब कुछ तुझसे भरा हुआ हो। हे प्रभु, आज हम अपने परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सबको तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। जहाँ कलह है वहाँ शांति ला, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप करा, जहाँ गलतफहमी है वहाँ समझ दे, जहाँ करवाहट है वहाँ प्रेम भर दे। प्रभु, हमारे घरों को प्रार्थना का घर बना, शांति का घर बना, आशीष का घर बना। हमारे घरों में तेरी उपस्थिति बनी रहे, तेरी शांति बहती रहे और तेरी सामर्थ काम करती रहे। हे प्रभु, आज हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपनी सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं। हमारे हर प्रयास में तू आगे चल, हमारे हर फैसले में तू मार्ग दिखा, हमारे हर काम में तू बुद्धि दे। जहाँ रुकावटें हैं वहाँ रास्ते खोल दे, जहाँ कमी है वहाँ भरपूर कर दे, जहाँ डर है वहाँ साहस दे, जहाँ असफलता का भय है वहाँ विजय का विश्वास दे। प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दे, ताकि हम आशीष बन सकें। हे प्रभु, हम अपने मन को तेरे शांति से भरते हैं। हर चिंता, हर घबराहट, हर डर, हर बेचैनी को अभी यीशु के नाम में छोड़ देते हैं। तूने कहा है कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, इसलिए आज हम उस शांति को स्वीकार करते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारा मन स्थिर हो, हमारा दिल शांत हो, हमारी आत्मा तृप्त हो। कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी उदासी, कोई भी निराशा हमारे मन में जगह न पाए। इस प्रार्थना से मिली आशीष को अपने तक सीमित न रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रभु की महिमा देख सकें। हे प्रभु, आज हम अपने ऊपर तेरी आत्मिक सामर्थ को बुलाते हैं। हमें अंदर से मजबूत बना, हमें विश्वास में दृढ़ कर, हमें प्रार्थना में स्थिर कर, हमें वचन में गहरा कर। जब हम कमजोर हों तब तू हमारी ताकत बन, जब हम थक जाएं तब तू हमारा सहारा बन, जब हम हार मानने लगे तब तू हमें उठाकर खड़ा कर। प्रभु, हमें ऐसा बना कि हम हर हाल में तुझ पर भरोसा रखें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर दरवाजे को तेरे लिए खोलते हैं। हमारे विचारों का दरवाजा,
हमारे दिल का दरवाजा, हमारे घर का दरवाजा, हमारे भविष्य का दरवाजा। तू जहाँ प्रवेश करेगा वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। तू जहाँ रहेगा वहाँ डर नहीं रह सकता। तू जहाँ काम करेगा वहाँ हार नहीं रह सकती। इसलिए प्रभु पूरी तरह से हमारे जीवन में काम कर। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि ये दिन तेरे द्वारा बनाया गया दिन है। हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। आज हम हार नहीं मानेंगे। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमारी चाल में आत्मविश्वास होगा, हमारे शब्दों में विश्वास होगा, हमारे काम में सामर्थ होगी और हमारे मन में शांति होगी। हे प्रभु, आज हम अपने ऊपर और अपने परिवार पर तेरी आग की सुरक्षा को बुलाते हैं। हर बुरी नजर, हर शैतानी हमला, हर नकारात्मक शक्ति, हर गलत योजना अभी यीशु के नाम में टूट जाए। हमारे चारों ओर तेरी स्वर्गीय दीवार खड़ी हो। हमारे ऊपर तेरी महिमा की छाया बनी रहे। हम सुरक्षित हैं, हम मजबूत हैं, हम आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। तू हमारी पुकार का उत्तर देता है। तू हमारे जीवन में काम करता है। हम अभी से धन्यवाद देते हैं उन चंगाइयों के लिए जो आ रही हैं, उन रास्तों के लिए जो खुल रहे हैं, उन आशीषों के लिए जो बरसने वाली हैं, क्योंकि जो तू वादा करता है उसे तू पूरा भी करता है और तेरा वचन कभी खाली नहीं है। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि ये दिन तेरे द्वारा बनाया गया दिन है। हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। आज हम हार नहीं मानेंगे। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमारी चाल में आत्मविश्वास होगा, हमारे शब्दों में विश्वास होगा, हमारे काम में सामर्थ होगी और हमारे मन में शांति होगी। हे प्रभु, आज हम अपने ऊपर और अपने परिवार पर तेरी आग की सुरक्षा को बुलाते हैं। हर बुरी नजर, हर शैतानी हमला, हर नकारात्मक शक्ति, हर गलत योजना अभी यीशु के नाम में टूट जाए। हमारे चारों ओर तेरी स्वर्गीय दीवार खड़ी हो। हमारे ऊपर तेरी महिमा की छाया बनी रहे। हम सुरक्षित हैं, हम मजबूत हैं, हम आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। तू हमारी पुकार का उत्तर देता है। तू हमारे जीवन में काम करता है। हम अभी से धन्यवाद देते हैं उन चंगाइयों के लिए जो आ रही हैं, उन रास्तों के लिए जो खुल रहे हैं, उन आशीषों के लिए जो बरसने वाली हैं, क्योंकि जो तू वादा करता है उसे तू पूरा भी करता है और तेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरी इच्छा को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारी नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार हम अपने रास्ते चुनते हैं और बाद में थक जाते हैं, लेकिन आज हम तुझे आगे चलने देते हैं। तू जो कहे वही करेंगे। तू जहाँ भेजे वही जाएंगे। तू जो सिखाए वही सीखेंगे, क्योंकि तेरा मार्ग सही है, तेरा निर्णय सही है और तेरा समय हमेशा सही है। हे प्रभु, आज हम अपने मन को तेरी आज्ञाकारिता में लाते हैं। जहाँ जिद है वहाँ नम्रता दे, जहाँ घमंड है वहाँ झुकाव दे, जहाँ अपनी समझ पर भरोसा है वहाँ तेरी समझ पर भरोसा करना सिखा। प्रभु, हमें ऐसा बना कि हम तुझसे बहस न करें, बल्कि तुझ पर भरोसा करें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को और गहरा करना चाहते हैं। हम केवल नाम के विश्वासी नहीं बनना चाहते, हम जीवन से विश्वासी बनना चाहते हैं। हमारे शब्दों में सच्चाई हो, हमारे कामों में पवित्रता हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, ताकि लोग हमें देखकर तुझे पहचाने। हे प्रभु, आज हम अपने आत्मिक कान खोलते हैं कि हम तेरी आवाज सुन सकें। इस संसार की आवाजें बहुत हैं, लेकिन हमें तेरी आवाज सुननी है, जो हमें सही राह दिखाए, जो हमें चेतावनी दे, जो हमें उत्साहित करे और जो हमें संभाले। प्रभु, हमारी आत्मा को संवेदनशील बना दे। हे प्रभु, आज हम अपने अंदर धैर्य को बढ़ाते हैं। जब उत्तर देर से आए तब भी हम तुझ पर भरोसा करेंगे। जब हालात ना बदले तब भी हम तुझ पर भरोसा करेंगे। जब रास्ता कठिन लगे तब भी हम तुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा परिणाम पर नहीं बल्कि तुझ पर है। हे प्रभु, आज हम अपने मन से शिकायत को निकालते हैं और उसकी जगह धन्यवाद को रखते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो तेरी कृपा से है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में आत्मिक फल को बढ़ने देते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब हमारे जीवन में साफ दिखाई दे। यदि इस प्रार्थना से आपको आशीष और शांति मिली है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की आशीष का अनुभव कर सकें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरी रक्षा की दीवार को फिर से मजबूत करते हैं। हमारे विचारों पर, हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर, हमारे बोलने पर, ताकि हम वही देखें जो सही है, वही सुने जो सही है और वही बोले जो सही है। हे प्रभु, आज हम अपने अंदर नई आशा को जन्म देते हैं। चाहे बीता हुआ समय जैसा भी शुरू होता है, तू पुरानी बातों को भूलने और नई बातों में आगे बढ़ने की सामर्थ देता है। इसलिए प्रभु, हम पीछे नहीं देखते, हम आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर बोझ को हल्का करते हैं। जो जिम्मेदारियां भारी लग रही हैं, उन्हें तेरे हाथों में रखते हैं। जो फैसले कठिन लग रहे हैं, उन्हें तेरे हाथों में रखते हैं। जो रास्ते उलझे हुए लग रहे हैं, उन्हें तेरे हाथों में रखते हैं, क्योंकि तू हर बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में विश्वास की घोषणा करते हैं। हम हालात को नहीं, तुझे देखते हैं। हम समस्याओं को नहीं, तेरी सामर्थ को देखते हैं। हम डर को नहीं, तेरे प्रेम को देखते हैं। इसलिए हमारा मन मजबूत है, हमारा दिल स्थिर है और हमारी आत्मा शांत है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरी शांति को स्थिर करते हैं। कोई भी बात हमारे अंदर की शांति को चुरा न सके। कोई भी शब्द हमारे मन को तोड़ न सके। कोई भी परिस्थिति हमारे विश्वास को हिला न सके, क्योंकि हमारी जड़ें तुझ में गहरी हैं। हे प्रभु, आज हम अपने आप को फिर से तेरे लिए समर्पित करते हैं। ये समर्पण मजबूरी से नहीं, प्रेम से है। डर से नहीं, विश्वास से है। बोझ से नहीं, आनंद से है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे लोग हैं। हे प्रभु, आज हम अपने हृदय की हर गहराई को तेरे सामने खोल देते हैं। जो बातें हम किसी से नहीं कह पाए, जो दर्द हम भीतर ही भीतर दबा कर रखते आए, जो आंसू हमने छुपा कर बहाए, सब कुछ तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर है जो हमारे मन की भाषा समझता है, जो हमारे दर्द को बिना शब्दों के भी पहचानता है। प्रभु, आज हमारे भीतर की हर चोट पर तू अपना चंगाई का हाथ रख दे। हे प्रभु, आज हम अपने बीते हुए कल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो गलतियां हो गईं, जो फैसले ठीक नहीं रहे, जो मौके हमसे छूट गए, उन सब पर हम पछतावे का बोझ नहीं ढोना चाहते। तू अनुग्रह का परमेश्वर है, तू हमें नया आरंभ देता है। इसलिए आज हम अतीत को छोड़ते हैं और तेरे साथ आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने वर्तमान को तेरे नियंत्रण में देते हैं। जो परिस्थिति हमारे सामने है, चाहे वह कठिन हो या सरल, हम उसे तेरे भरोसे छोड़ते हैं। हमें समझ दे कि हम घबराकर नहीं, बल्कि विश्वास में रहकर आगे बढ़ें। हमें उतावलापन नहीं, धैर्य दे। हमें बेचैनी नहीं, शांति दे। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे चरणों में रखते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि तू पहले से वहां मौजूद है। जहां हमें अंधकार दिखता है, वहां तू पहले से प्रकाश बनकर खड़ा है। जहां हमें रास्ता बंद दिखता है, वहां तू पहले से द्वार खोलकर खड़ा है। इसलिए हम भयभीत नहीं होते, बल्कि आशा से भर जाते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। हीन भावना, असफलता का डर, लोगों की राय का बोझ और तुलना की भावना, इन सब को हम यीशु के नाम में छोड़ देते हैं। प्रभु, हमें अपनी दृष्टि से देखना सिखा, ताकि हम अपने आप को भी वैसे ही मूल्यवान समझ सकें जैसे तू हमें समझता है। हे प्रभु, आज हम अपने आत्मिक जीवन को फिर से जागृत करते हैं। जहां आलस्य आ गया था, वहां जोश भर दे। जहां उदासी आ गई थी, वहां आनंद भर दे। जहां निराशा आ गई थी, वहां आशा भर दे। हमें फिर से प्रार्थना में रुचि दे, वचन में भूख दे और तेरी उपस्थिति में रहने की लालसा दे। हे प्रभु, आज हम अपने अंदर की हर टूटन को तेरे प्रेम से जोड़ते हैं। जो लोग हमें छोड़ गए, जो हमें समझ नहीं पाए, जो हमें धोखा दे गए,
उन सब के बावजूद तू हमारे साथ खड़ा रहा। प्रभु, हमें ये एहसास करवा कि हम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं होंगे। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। जब हमारे पास कम होता है तब भी तू हमारे लिए पर्याप्त होता है। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तब भी तू हमारे लिए सब कुछ होता है। इसलिए प्रभु, हमें लालच से नहीं संतोष से भर दे, हमें शिकायत से नहीं धन्यवाद से भर दे। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में सेवा की भावना को और मजबूत करते हैं। हमें केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने वाला बना। हमारे हाथ दूसरों के लिए सहारा बने, हमारे शब्द दूसरों के लिए हौसला बने और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन जाए। हे प्रभु, आज हम अपने भीतर तेरी सामर्थ्य के नए स्तर को बुलाते हैं। हमें साधारण जीवन नहीं बल्कि आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन दे, ताकि जब हम बोलें तो विश्वास निकले, जब हम प्रार्थना करें तो आग निकले और जब हम चलें तो तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में आत्मिक अनुशासन को स्थापित करते हैं। समय पर प्रार्थना, समय पर वचन, समय पर विश्राम और समय पर सेवा, ताकि हमारा जीवन संतुलित रहे और तेरे उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ता रहे। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन की हर कमजोरी को तेरी सामर्थ्य में बदलते हैं। जहाँ हम कमजोर हैं, वहीं से तू अपनी शक्ति प्रकट कर, ताकि लोग हमें नहीं बल्कि हमारे भीतर काम करने वाले तुझे देखें। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम निराश नहीं होंगे, हम हतोत्साहित नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि जीवते परमेश्वर पर है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर कोने में तेरे प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। जहाँ अंधकार छिपा हुआ है वहाँ तेरा उजाला फैल जाए, जहाँ भ्रम है वहाँ स्पष्टता आ जाए, जहाँ डर है वहाँ साहस आ जाए, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ आ जाए। प्रभु, हमारे भीतर और हमारे चारों ओर सब कुछ तेरी महिमा से भर जाए। हे प्रभु, आज हम अपने मन और दिल को हर प्रकार की अशुद्ध सोच से मुक्त करते हैं। जो विचार हमें नीचे खींचते हैं, जो सोच हमें कमजोर बनाती है, जो भावनाएं हमें तोड़ती हैं, उन्हें हम यीशु के नाम में छोड़ देते हैं। हमारे मन को नई सोच दे, हमारे दिल को नई भावना दे और हमारी आत्मा को नई शक्ति दे। हे प्रभु, आज हम अपने शब्दों को तेरे हाथों में देते हैं। हमारे मुंह से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद निकले, हमारे मुंह से निराशा नहीं बल्कि आशा निकले, हमारे मुंह से नकारात्मकता नहीं बल्कि विश्वास निकले, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में आत्मिक सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। हम अपने ऊपर यीशु के लहू की सुरक्षा को घोषित करते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारी यात्रा, सब कुछ तेरे लहू के नीचे सुरक्षित है। कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बुरी योजना, कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर अधिकार न कर सके। हे प्रभु, आज हम अपने भीतर तेरी शांति को और गहरा करते हैं। वो शांति जो हालात से नहीं हिलती, वो शांति जो लोगों की बातों से नहीं टूटती, वो शांति जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं जाती। प्रभु, हमें वही स्थिर शांति दे ताकि हम हर हाल में मजबूत बने रहें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में विश्वास की जड़ें और गहरी करते हैं, ताकि आंधी आए तो भी हम गिरे नहीं, तूफान आए तो भी हम टूटे नहीं, मुश्किलें आए तो भी हम हारे नहीं, क्योंकि हमारी नींव तुझ पर रखी हुई है। हे प्रभु, आज हम अपने दिल में दया और करुणा को बढ़ाते हैं। जैसे तूने हम पर दया की, वैसे ही हम दूसरों पर दया करें। जैसे तूने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करें। जैसे तूने हमें प्रेम किया, वैसे ही हम दूसरों को प्रेम करें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में नम्रता को अपनाते हैं। हमें ऊंचा दिखने की चाह नहीं, बल्कि तेरे सामने झुके रहने की चाह है, क्योंकि जो तेरे सामने झुकता है उसे तू सही समय पर ऊंचा करता है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में धैर्य को और मजबूत करते हैं।
हर बात का उत्तर तुरंत नहीं आता, हर प्रार्थना का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन हम जानते हैं कि तू काम कर रहा है, इसलिए हम प्रतीक्षा में भी भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, भजन संहिता 91 के वचनों को हम आज अपनी आत्मा पर लिखते हैं। मैं यहोवा से कहूंगा, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। आज हम अपने मुख से यही घोषणा करते हैं। हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, परिस्थिति पर नहीं, धन दौलत पर नहीं, बल्कि केवल तुझ पर है। आज की सुबह हम तुझे आराधना से भर देते हैं। तू महान है, तू सामर्थी है, तू करुणामय है, तू दयालु है, तू विश्वास योग्य है। तेरी करुणा हर सुबह नई होती है, तेरी सच्चाई आकाश तक पहुंचती है, तेरी भलाई हमारे जीवन का पीछा करती है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि तूने हमें रात भर सुरक्षित रखा। तूने हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुरी योजना से बचाया। हम सोए रहे पर तू जागता रहा, हम कमजोर थे पर तू हमारा पहरेदार बना रहा। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम बिना तेरे कुछ भी नहीं कर सकते, पर तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तेरी सामर्थ में हम विजयी हैं, तेरे वचन में हमें सुरक्षा है, तेरी उपस्थिति में हमें शांति है। जैसा लिखा है, वो तुझे बहेलिये के फंदे से और महामारी से बचाएगा। आज हम घोषणा करते हैं कि हर प्रकार की बुरी योजना, हर षड्यंत्र, हर रोग, हर महामारी, हर नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में असफल होगी, क्योंकि हम परम प्रधान की छाया में बसे हुए हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर तेरी सुरक्षा और तेरी शांति हो। आज हमारा घर प्रार्थना का घर बने, आज हमारा घर आशीष का स्रोत बने, आज हमारा घर तेरी महिमा का स्थान बने। इस प्रार्थना से आशीष पाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु, आज हम अपने दिन की शुरुआत तेरे वचन से करते हैं, क्योंकि तेरा वचन दीपक है जो हमारे मार्ग को रोशन करता है। तेरा वचन ढाल है जो हमें हर वार से बचाता है। तेरा वचन तलवार है जो हमें हर लड़ाई में विजयी बनाता है। भजन संहिता 91:14 कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हे प्रभु, आज हम तेरे पंखों के नीचे शरण लेते हैं। जैसे चूजे अपनी माँ के पंखों में सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही हम तेरी उपस्थिति में सुरक्षित रहते हैं। तेरी सच्चाई हमारी ढाल और कवच है। आज हम किसी भी डर से भयभीत नहीं होंगे, न रात के डर से, न दिन के तीर से, न अंधकार में चलने वाली महामारी से, न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हमारे आगे आगे चलता है, तू हमारे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़ा है। हे प्रभु, आज हम अपने मन को तेरे वचन से भरते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी भय, कोई भी निराशा हमें छू न सके। हम घोषणा करते हैं कि हमारा मन मसीह का मन है, हमारी सोच स्वर्गीय है, हमारी आशा जीवित है, हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा हुआ होगा। हम जहाँ भी जाएंगे, तेरी उपस्थिति हमारे साथ जाएगी। हम जो भी करेंगे उसमें तेरी कृपा प्रकट होगी। हम जो भी बोलेंगे वो जीवन और आशीष बोलेगा। हे पिता, हम अपने कार्यस्थल, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपनी सेवकाई को तेरे चरणों में रखते हैं। आज हमारे निर्णय बुद्धिमत्ता से भरे होंगे। आज हमारे कदम सही दिशा में चलेंगे। आज हमारे हाथ सफलता को छुएंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, जैसा कि भजन संहिता 91:5-6 में लिखा है, तू किसी भय से डरता नहीं, न रात के भय से, न दिन के तीर से, न उन महामारी से जो अंधकार में फैलती हैं, न उस विनाश से जो दोपहर में आता है। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा मन शांत है, हमारी आत्मा निडर है और हमारा शरीर तेरी सुरक्षा के अधीन है। कोई भी भय हमारे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, कोई बीमारी हमें प्रभावित नहीं कर सकती, कोई दुश्मन चाहे वो नजदीकी हो या दूर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम परम प्रधान की छाया में सुरक्षित हैं। हे पिता, आज हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
हमारी आंखें तेरी भलाई देखें, हमारे कान तेरी आवाज सुने, हमारे हाथ आशीष देने वाले बने, हमारे पैर तेरे मार्ग में चले, हमारा मुंह सत्य बोले, हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा रहे, हमारा मन आत्मिक शांति में स्थिर रहे। भजन संहिता 91:7 में लिखा है, 1000 लोग तेरे बगल में गिरे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ में, पर ये बुरी चीजें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। आज हम ये घोषणा करते हैं कि किसी भी संकट, किसी भी आपदा, किसी भी भयावह परिस्थिति से हम सुरक्षित हैं। हमारी रक्षा तेरी छत्र छाया के कारण पक्की है। तू हमारा ढाल है, तू हमारा कवच है, हमारा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। हे यीशु, आज हम अपने स्वास्थ्य और चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि तू हर बीमार को चंगा करता है। आज हमारे शरीर में शक्ति और जीवन प्रवाहित हो, हमारी बीमारियां दूर हों, हमारे हृदय की पीड़ा, हमारी आत्मा की चोटें और हमारे मन की चिंताएं तेरे प्रेम में समाप्त हों। हम अपने जीवन की चंगाई के लिए तेरे नाम का सहारा लेते हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मा के लिए भी तुझे धन्यवाद। आज हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, हमारी सोच स्वर्गीय होगी, हमारे निर्णय विवेकपूर्ण होंगे। हम अपने जीवन में सभी गलत आदतों, नकारात्मक सोचों और भय से मुक्त होंगे। हे पिता परमेश्वर, भजन संहिता 91:11-12 कहता है, वो अपने दूतों को तुम्हारे लिए आदेश देगा कि वे तुम्हें हर रास्ते में सुरक्षित रखें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठाएंगे ताकि तुम्हारा पैर पत्थर से ना टकराए। आज हम ये घोषणा करते हैं कि तेरे दूत हमारे चारों ओर है, हमारे हर कदम पर सुरक्षा है, हमारा हर कार्य सफलता से भरा है, हमारा हर निर्णय तेरी योजना के अनुसार सही है। प्रभु, आज हम अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन और सभी प्रियजन तेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहें। हमारा घर प्रेम और शांति का स्थल बने, हमारा परिवार तेरी कृपा और आशीष से भरपूर हो, हमारा परिवार विश्वास और भक्ति में स्थिर रहे। हे यीशु, आज हम अपने काम और व्यवसाय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा कार्य तेरी कृपा से संपन्न होगा, हमारे व्यवसाय में सफलता होगी, हमारी मेहनत फलदायी होगी, हमारी योजना तेरी योजना के अनुरूप सफल होगी। इस प्रार्थना से आशीष पाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हे परमेश्वर, भजन संहिता 91:13 के अनुसार तू शेर और सांप के साथ पांव घुमाएगा, शेर और नाग को कुचल देगा। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती। हम विजयी हैं, हम साहसी हैं, हम निडर हैं। हमारे सामने आने वाली प्रत्येक बाधा पर हम प्रभु की सामर्थ्य से विजय प्राप्त करेंगे। हे पिता, हमारी आत्मा, मन और शरीर आज पूरी तरह तेरे अधीन है। हमारी सुबह तेरी स्तुति से शुरू होती है, हमारा दिन तेरी कृपा और आशीष से भरा है, हमारा जीवन तेरी महिमा का प्रचारक है। आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारी चिंताएं, हमारे भय और हमारी कठिनाइयां तेरे हाथ में सुरक्षित हैं। तू हमारे लिए रास्ता बनाएगा, तू हमारे लिए समाधान देगा, तू हमारे लिए आशीष लाएगा। हे यीशु, आज हमारे दिल में तेरा प्रेम और करुणा प्रकट हो। हम अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश और शांति लाएं। हमारे परिवार, मित्र और समुदाय में तेरी महिमा फैले। हमारे कार्यों से दूसरों को आशीष मिले। हे परमेश्वर, आज हम अपने आत्मिक जीवन में भी सामर्थ्य की प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना तेरी शरण में स्थिर रहे, हमारी भक्ति तेरी कृपा से जीवित रहे, हमारा विश्वास अडिग रहे, हमारा मन तेरे वचनों में लगे रहे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसा कि भजन संहिता 91:14-16 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे ऊंचाई पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जाना। वो मुझसे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। मैं उसकी मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे सम्मान और लंबी उम्र दूंगा और उसे अपनी मुक्ति दिखाऊंगा। आज हम इस वचन के आधार पर अपने जीवन, परिवार और भविष्य की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में तू ही हमारी शक्ति, हमारी शांति और हमारी सुरक्षा है। हमारी सुबह तेरी कृपा और आशीष से शुरू होती है। हमारा दिन तेरी उपस्थिति और सामर्थ्य से संपन्न होता है।
हमारा परिवार तेरी छाया में सुरक्षित, खुशहाल और प्रेम पूर्ण है। हे पिता, हमारे परिवार की रक्षा कर। हमारे बच्चों के मन को ज्ञान और भक्ति से भर। हमारे रिश्तों में प्रेम और सहानुभूति बनाए रख। हमारे माता पिता और बुजुर्गों को स्वास्थ्य, सम्मान और शांति प्रदान कर। हमारा घर तेरी कृपा और प्रकाश का स्थान बने। हमारा परिवार तेरे वचन का पालन करता रहे। प्रभु, हमारे भविष्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा रास्ता तेरी योजना के अनुसार मार्गदर्शित हो। हमारी आशाएं और सपने तेरी कृपा और सामर्थ्य से पूर्ण हो। हमारे प्रयास सफल हो। हमारे कार्यों में आशीष और लाभ हो। हमारे जीवन में विपत्तियां और भय नहीं आए। हे यीशु, हम अपने पेशे और कार्यस्थल के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा कार्य तेरे प्रकाश से परिपूर्ण हो। हमारी मेहनत सफल हो। हमारे निर्णय विवेकपूर्ण और न्याय संगत हो। हमारे व्यवसाय और सेवाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। हे पिता परमेश्वर, हम आज अपने जीवन की सभी चिंताओं, भय और समस्याओं को तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमारे लिए समाधान लाएगा। तू हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तू हमारे लिए शांति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। हे सर्वशक्तिमान, भजन संहिता 91 हमें ये वचन देती है कि हम तेरे प्रेम और छत्र छाया में सुरक्षित हैं। आज हम इस सुरक्षा की घोषणा करते हैं। हमारी आत्मा, मन और शरीर हमेशा तेरी छाया में सुरक्षित हैं। हमारे घर, परिवार और कार्यस्थल पर तेरी कृपा बनी रहे। हमारे जीवन में आशीष, समृद्धि और शांति बनी रहे। हे प्रभु, हम अपनी आत्मा को तुझ पर समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति और हमारे कार्य केवल तेरी महिमा के लिए हो। हमारा विश्वास, हमारा प्रेम और हमारी सेवा तेरे चरणों में स्थिर रहे। हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार चले। हे यीशु, आज हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। हमारे डर नष्ट हो, हमारी बीमारियां दूर हो, हमारे दुश्मन पर विजय हो। हमारे घर, परिवार और कार्यस्थल में शांति, समृद्धि और प्रेम हो। हे पिता परमेश्वर, जैसा कि भजन संहिता 91:16 कहता है, मैं उसे अपनी मुक्ति दिखाऊंगा। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम तुझसे मुक्ति, चंगाई, शांति और सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जीवन तेरा गुणगान करे। हमारी सुबह तेरी महिमा से भरी रहे। हमारा दिन तेरी कृपा और आशीष से उज्जवल रहे। हमारा भविष्य तुझ पर विश्वास और भक्ति में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, हम आज इस प्रार्थना को अपने पूरे हृदय और आत्मा से करते हैं। हमारा जीवन तेरी महिमा में स्थिर रहे। हमारी भक्ति, हमारी सेवा और हमारा प्रेम हमेशा तेरी उपस्थिति में फलित हो। इस प्रार्थना से आशीष पाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आखिर में हम तेरी महानता, करुणा और सामर्थ का धन्यवाद करते हैं। हमारी सुबह, दिन और रात तेरे प्रेम, तेरी सुरक्षा और तेरी आशीष से भरी रहे। हमारे जीवन में भजन संहिता 91 की घोषणा हमेशा जीवित रहे। हम विजयी, सुरक्षित और प्रेम से भरे जीवन के अधिकारी हैं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। हे परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरी कृपा और प्रेम से मेरा जीवन संपूर्ण और सुरक्षित है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही तू मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। हे ईश्वर, मैं जानता हूँ कि जीवन में कई कठिनाइयाँ, संकट और अंधेरे रास्ते आते हैं, लेकिन तू मेरे साथ है। तेरे साथ चलते हुए मुझे डर नहीं है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी मेरे लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा का प्रतीक है। जब मैं जीवन की घाटियों में चलता हूँ, जहाँ अंधेरा और भय होता है, तब भी मैं साहस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा प्रेम मेरे दिल को शांति देता है। तेरी सुरक्षा मुझे डर से मुक्त करती है। हे प्रभु, तू मेरे लिए घास के हरे मैदान तैयार करता है। तू मुझे शांति की ओर ले जाता है। जब मैं थक जाता हूँ, तू मुझे विश्राम देता है। तू मेरे शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करता है। तेरी प्रेरणा से मेरा मन स्थिर रहता है। प्रभु, हमारे भविष्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा रास्ता तेरी योजना के अनुसार मार्गदर्शित हो। हमारी आशाएं और सपने तेरी कृपा और सामर्थ्य से पूर्ण हो। हमारे प्रयास सफल हो। हमारे कार्यों में आशीष और लाभ हो। हमारे जीवन में विपत्तियां और भय नहीं आए। हे यीशु, हम अपने पेशे और कार्यस्थल के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा कार्य तेरे प्रकाश से परिपूर्ण हो।
हमारी मेहनत सफल हो, हमारे निर्णय विवेकपूर्ण और न्याय संगत हों, हमारे व्यवसाय और सेवाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। हे पिता परमेश्वर, हम आज अपने जीवन की सभी चिंताओं, भय और समस्याओं को तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमारे लिए समाधान लाएगा, तू हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, तू हमारे लिए शांति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। हे सर्वशक्तिमान, भजन संहिता 91 हमें ये वचन देती है कि हम तेरे प्रेम और छत्र छाया में सुरक्षित हैं। आज हम इस सुरक्षा की घोषणा करते हैं। हमारी आत्मा, मन और शरीर हमेशा तेरी छाया में सुरक्षित है। हमारे घर, परिवार और कार्यस्थल पर तेरी कृपा बनी रहे। हमारे जीवन में आशीष, समृद्धि और शांति बनी रहे। हे प्रभु, हम अपनी आत्मा को तुझ पर समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति और हमारे कार्य केवल तेरी महिमा के लिए हो। हमारा विश्वास, हमारा प्रेम और हमारी सेवा तेरे चरणों में स्थिर रहे। हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार चले। हे यीशु, आज हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। हमारे डर नष्ट हो, हमारी बीमारियां दूर हो, हमारे दुश्मन पर विजय हो। हमारे घर, परिवार और कार्यस्थल में शांति, समृद्धि और प्रेम हो। हे पिता परमेश्वर, जैसा कि भजन संहिता 91:16 कहता है, मैं उसे अपनी मुक्ति दिखाऊंगा। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम तुझसे मुक्ति, चंगाई, शांति और सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जीवन तेरा गुणगान करे, हमारी सुबह तेरी महिमा से भरी रहे, हमारा दिन तेरी कृपा और आशीष से उज्जवल रहे, हमारा भविष्य तुझ पर विश्वास और भक्ति में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, हम आज इस प्रार्थना को अपने पूरे हृदय और आत्मा से करते हैं। हमारा जीवन तेरी महिमा में स्थिर रहे, हमारी भक्ति, हमारी सेवा और हमारा प्रेम हमेशा तेरी उपस्थिति में फलित हो। इस प्रार्थना से आशीष पाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आखिर में हम तेरी महानता, करुणा और सामर्थ का धन्यवाद करते हैं। हमारी सुबह, दिन और रात तेरे प्रेम, तेरी सुरक्षा और तेरी आशीष से भरी रहे। हमारे जीवन में भजन संहिता 91 की घोषणा हमेशा जीवित रहे। हम विजयी, सुरक्षित और प्रेम से भरे जीवन के अधिकारी हैं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। हे परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरी कृपा और प्रेम से मेरा जीवन संपूर्ण और सुरक्षित है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही तू मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। हे ईश्वर, मैं जानता हूँ कि जीवन में कई कठिनाइयाँ, संकट और अंधेरे रास्ते आते हैं, लेकिन तू मेरे साथ है। तेरे साथ चलते हुए मुझे डर नहीं है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी मेरे लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा का प्रतीक है। जब मैं जीवन की घाटियों में चलता हूँ, जहाँ अंधेरा और भय होता है, तब भी मैं साहस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा प्रेम मेरे दिल को शांति देता है। तेरी सुरक्षा मुझे डर से मुक्त करती है। हे प्रभु, तू मेरे लिए घास के हरे मैदान तैयार करता है। तू मुझे शांति की ओर ले जाता है। जब मैं थक जाता हूँ, तू मुझे विश्राम देता है। तू मेरे शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करता है। तेरी प्रेरणा से मेरा मन स्थिर रहता है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए सही मार्ग चुनता है, तेरी न्याय प्रियता और सच्चाई के अनुसार। तू मुझे अपने नाम की महिमा के लिए मार्ग दिखाता है। तू मेरे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तेरी कृपा और आशीष मेरे रास्ते में रोशनी की तरह है। हे मेरे पिता, जब मैं शत्रुओं के सामने होता हूँ, तब भी मैं डरता नहीं हूँ। तू मेरे सामने प्रेम और दया की मेज सजाता है। मेरी आंखों के सामने तू मेरे लिए आशीषों की व्यवस्था करता है। तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में अनंत सुख और संतोष भरती है। हे प्रभु, तेरा प्रेम मेरे जीवन के हर क्षण में मौजूद है। तू मुझे उन अनुभवों से जोड़ता है जो मुझे मजबूत और धैर्यशील बनाते हैं। तू मुझे कठिन समय में मार्गदर्शन देता है। तू मेरी आत्मा को सिखाता है कि विश्वास और समर्पण से जीवन को जीना चाहिए। हे ईश्वर, तू मेरे पथ को उज्जवल बनाता है। तू मुझे अपनी प्रेरणा और ज्ञान से आच्छादित करता है। मैं तेरी लाठी और छड़ी के सहारे साहस से चलता हूँ।
तेरे प्रेम में मेरा मन स्थिर रहता है और मुझे जीवन की विपत्तियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरे जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ है। जब मैं गिरता हूँ तू मुझे उठाता है, जब मैं थक जाता हूँ तू मुझे विश्राम देता है, जब मैं भ्रमित होता हूँ तू मुझे सही दिशा दिखाता है। तेरा प्रेम और दया मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है। हे मेरे भगवान, तू मेरे जीवन में संतोष और खुशी भरता है। तू मेरे मन को शांत और स्थिर करता है। हे ईश्वर, तू मेरे पथ को उज्जवल बनाता है। तू मुझे अपनी प्रेरणा और ज्ञान से आच्छादित करता है। मैं तेरी लाठी और छड़ी के सहारे साहस से चलता हूँ। तेरे प्रेम में मेरा मन स्थिर रहता है और मुझे जीवन की विपत्तियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरे जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ है। जब मैं गिरता हूँ तू मुझे उठाता है, जब मैं थक जाता हूँ तू मुझे विश्राम देता है, जब मैं भ्रमित होता हूँ तू मुझे सही दिशा दिखाता है। तेरा प्रेम और दया मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है। हे मेरे खुदा, तू मेरे जीवन में संतोष और खुशी भरता है। तू मेरे मन को शांत और स्थिर करता है। तेरे मार्गदर्शन में मैं सही निर्णय लेता हूँ। तू मेरे जीवन की कठिनाइयों को सरल और सहनीय बनाता है। तेरी छाया और सुरक्षा मेरे लिए हमेशा बनी रहती है। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम और कृपा के लिए आभारी हूँ। तेरी दया मेरे जीवन में अनंत सुख और शांति लाती है। तू मेरे पथ पर हमेशा मेरे साथ है। तेरी उपस्थिति से मेरे दिल में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना बढ़ती है। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन के हर क्षण में मुझे मार्गदर्शन करता है। तू मेरे लिए सही और न्यायपूर्ण रास्ता चुनता है। तेरे प्रेम और कृपा से मैं जीवन की हर कठिनाई का सामना करता हूँ। मैं तेरे साथ चलते हुए कभी अकेला नहीं महसूस करता। हे प्रभु, जब मैं डरता हूँ तब तू मुझे साहस देता है। जब मैं थक जाता हूँ तब तू मुझे विश्राम देता है। जब मैं भ्रमित होता हूँ तब तू मुझे सही दिशा दिखाता है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी मेरी सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। हे मेरे खुदा, तू मेरे जीवन में शांति और संतोष भरता है। तेरा प्रेम मेरे लिए अनंत आशा और शक्ति का स्रोत है। तू मेरे लिए हमेशा मौजूद है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं तेरे प्रेम और मार्गदर्शन में भरोसा रखता हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरे लिए जीवन की हर कठिनाई को आसान बनाता है। तू मेरे जीवन के हर मोड़ पर मेरी सहायता करता है। तेरी कृपा और प्रेम मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है। मैं तेरे साथ रहते हुए साहस और विश्वास से जीवन जीता हूँ। हे प्रभु, तू मेरे जीवन के हर क्षण में मेरी रक्षा करता है। तू मुझे संकट और विपत्ति से बचाता है। तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में सुख, शांति और संतोष लाती है। मैं तेरे प्रेम और मार्गदर्शन के लिए सदैव आभारी हूँ। हे ईश्वर, तू मेरे जीवन में अनंत प्रेम और दया भरता है। तेरी कृपा और आशीष मेरे पथ को उज्जवल बनाती है। मैं तेरे मार्गदर्शन में अपने जीवन को पूर्ण और सुरक्षित मानता हूँ। तू मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम और मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। तेरी दया और कृपा मेरे जीवन की हर कठिनाई को सरल बनाती है। तू मेरे लिए हमेशा मौजूद है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं तेरे साथ चलते हुए साहस, विश्वास और शांति पाता हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन का चरवाहा है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरी कृपा और प्रेम से मेरा जीवन संपूर्ण और सुरक्षित है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही तू मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन के आदर्श चरवाहा, तू मेरा चरवाहा है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरी कृपा और प्रेम से मेरा जीवन संपूर्ण और सुरक्षित है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की हर जरूरत पूरी करता है, वैसे ही तू मेरे जीवन की हर जरूरत पूरी करता है। तेरी दया और प्रेम मेरी आत्मा को शक्ति और संतोष देते हैं। तेरी छाया में मुझे विश्राम और शांति मिलती है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे पथ को समझता है। तू मेरे जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाता है। हे प्रभु, जब अंधेरा मेरे चारों ओर फैलता है, तब भी मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी मेरे मार्गदर्शन और सुरक्षा का प्रतीक है।
तेरी उपस्थिति मेरे जीवन को उज्जवल बनाती है। हे मेरे ईश्वर, मेरा दिल तेरी दया और करुणा की ओर खिंचता है। जब मैं जीवन के संकीर्ण मार्ग पर चलता हूँ, तब तू मुझे सहारा देता है। तू मेरे पथ को सही दिशा में मोड़ता है। तू मुझे ऐसे अनुभवों से जोड़ता है जो मेरी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। तेरी कृपा मेरे जीवन में हर परिस्थिति में स्पष्ट दिखती है। हे प्रभु, जब मैं जीवन की घाटियों में उतरता हूँ, जहाँ दुख और चिंता मेरे चारों ओर छा जाती हैं, तब भी मैं नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा प्रेम मेरी आत्मा में उजाला करता है। तेरी उपस्थिति मुझे विश्वास और धैर्य देती है। तू मेरे जीवन की कठिनाइयों को हल करता है, मेरी थकान को मिटाता है और मुझे नए उत्साह से भर देता है। हे प्रभु, मैं तेरी छाया में विश्राम पाती हूँ। तू मेरे मन और शरीर को पुनर्जीवित करता है। तेरा मार्गदर्शन मेरे लिए जीवन का प्रकाश है। हे प्रभु, मेरे जीवन के मार्गदर्शक, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ है। जब मैं अकेला और असहाय महसूस करती हूँ, तब तू मेरी रक्षा करता है। तू मेरे पथ को सुरक्षित बनाता है। तू मेरे जीवन की हर कठिनाई में मेरे लिए रास्ता बनाता है। तू मेरे जीवन को अपने प्रेम और आशीष से भर देता है। तेरी उपस्थिति से मुझे साहस और शक्ति मिलती है। तू मेरी आत्मा को शांत और स्थिर बनाता है। हे परमेश्वर, जब मैं भ्रमित और असमंजस में होता हूँ, तब तू मुझे सही दिशा दिखाता है। तू मेरे मन को ज्ञान और समझ से भर देता है। तू मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। तू मेरे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मैं तेरे मार्गदर्शन में अपने कदम रखता हूँ। तू मेरे लिए हमेशा प्रेम और करुणा के साथ मार्गदर्शन करता है। तेरा हाथ मेरे जीवन को स्थिर करता है। हे मेरे प्रभु, जब मैं शत्रुओं और विपत्तियों का सामना करता हूँ, तब भी मैं भयभीत नहीं होता। तू मेरे सामने प्रेम और दया की मेज सजाता है। तू मेरे लिए आशीषों का प्रबंध करता है। तेरी कृपा से मैं जीवन की कठिनाइयों को पार करती हूँ। तू मेरे जीवन की हर चुनौती में मेरा सहारा है। मैं तेरे प्रेम और मार्गदर्शन में विश्वास रखती हूँ। हे परमेश्वर, मेरा मन तेरी दया और कृपा में स्थिर है। तू मुझे हर परिस्थिति में शांति और संतोष देता है। तेरी छाया में मुझे भय नहीं है। तू मेरे जीवन के हर क्षण में मेरे साथ है। तेरी कृपा और प्रेम मेरे जीवन की शक्ति है। मेरा विश्वास और धैर्य तेरे प्रेम में स्थिर रहता है। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम नम्र और टूटे हुए मन के साथ तेरे चरणों में आते हैं। तू वो परमेश्वर है जो हमारे शब्दों से पहले हमारे मन की दशा को जानता है। तू वो है जो हमारी सांसों की गिनती रखता है और हमारे हृदय की हर धड़कन को समझता है। आज हम भजन संहिता 109 के माध्यम से तेरे सामने अपने मन को खोलना चाहते हैं। अपने दर्द, अपने संघर्ष, अपने आंसू और अपने विश्वास को तेरे चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना के आरंभ में हम अपने मन को हर प्रकार के डर, भ्रम और बोझ से मुक्त करते हैं। जो भी चिंता हमारे हृदय को दबाए हुए है, हम उसे अभी तेरे चरणों में रख देते हैं। जो भी पीड़ा हमें भीतर से तोड़ रही है, हम उसे तेरे सामने खोल देते हैं, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जिसने कहा, अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, भजन संहिता 109 हमें ये सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर से झूठ, निंदा, धोखा और अन्याय हमें घेर ले, तब भी हम चुप न रहें, परंतु अपनी बात तेरे सामने रखें। दाऊद की तरह हम भी आज तेरे सामने अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालते हैं। हम मनुष्य से नहीं, न्याय के परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। हे प्रभु, भजन संहिता 109 हमें ये सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर से झूठ, निंदा, धोखा और अन्याय हमें घेर ले, तब भी हम चुप न रहें, परंतु अपनी बात तेरे सामने रखें। दाऊद की तरह हम भी आज तेरे सामने अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालते हैं। हम मनुष्य से नहीं, न्याय के परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। आज इस प्रार्थना की शुरुआत में हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी करवाहट, कोई भी घृणा, कोई भी प्रतिशोध की भावना हमारे मन में ना रहे। हम ये नहीं चाहते कि हम अपने शत्रुओं के समान बन जाएं। हम चाहते हैं कि हम तेरे स्वभाव को धारण करें, प्रेम, सत्य, धैर्य और धार्मिकता को।
हे प्रभु, हम जानते हैं कि भजन संहिता 109 एक गहरी और गंभीर पुकार है। ये उस व्यक्ति की पुकार है जिसे गलत समझा गया, जिसे बदनाम किया गया, जिसे बिना कारण चोट पहुंचाई गई। आज बहुत से लोग ऐसे ही दर्द से गुजर रहे हैं। आज बहुत से हृदय टूटे हुए हैं। बहुत से लोग अपने ही लोगों द्वारा ठुकराए गए हैं। बहुत से लोग चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को केवल पढ़ना नहीं चाहते, हम इसे जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन की वास्तविकता बने। हम चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति में हम अपने घावों को लेकर आएं और तुझसे चंगाई प्राप्त करें। आज हम अपने हृदय को खोल कर कहते हैं, हे परमेश्वर, तू हमारे जीवन का केंद्र बन, हमारी सोच का केंद्र बन, हमारी भावनाओं का केंद्र बन, हमारे निर्णयों का केंद्र बन।